हेलो। तो आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। और ये 4 टेलीग्राम चैनल है। इसमें पूरा लेक्चर मतलब सारा चैप्टर का लेक्चर वाइज दम दिया हुआ है, लिंक वीडियो दम अच्छा से चैप्टर का नाम लिख के, तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। मैं अब यूट्यूब में भी न्यू अपडेट आया, जिसके कारण लिंक कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई कारण आप दूसरा चैनल में भी आप देख सकते हैं, जो अभी 1-2 दिन का वीडियो आया है उसमें लिंक नहीं दिया, मतलब दे पा रहा है, लिंक दे रहा है तो नॉर्मल टेक्स्ट जैसा शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, लेकिन मैं क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दूँगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर 1। ये मैम का है, नाम नहीं हमको पता है मैम का, लेकिन हम इससे कंप्लीट किए थे। ये थ्योरी है तो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर है जर्नल एंट्री, आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री, ये साहेब एकेडमी का है। लेजर भी साहेब एकेडमी का है, मतलब लेक्चर। और ट्रायल बैलेंस भी साहेब एकेडमी का है। और सब्सिडरी बुक भी साहेब एकेडमी का है, शायद से हमको अच्छा से याद नहीं है, साहेब एकेडमी का ही शायद से है। तो इससे आप एकदम इजीली कर सकते हो। बहुत सारा व्यूज़ है, अच्छा एकदम पढ़ाता है और अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए हम कह रहे हैं। मैंने कौटिल्य कॉमर्स का मैंने कौटिल्य कॉमर्स से किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी मतलब उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए हम ये सब का किए। और कौटिल्य कॉमर्स में मतलब बुक का क्वेश्चन नहीं करवाए थे, जर्नल एंट्री ये सब में, लेजर में, तो ये सब हम इसलिए साहिब एकेडमी से ही करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब लेक्चर दिए हैं, हमको ज़्यादा अच्छा लगा, हम पढ़ के भी थोड़ा सा देखे तो मॉडर्न रूल जर्नल एंट्री में पढ़ा रहा था और अच्छा था। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिट 6 जो चैप्टर 2 का है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एकदम चैप्टर बस मतलब हम लिंक दिए हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम लिख के, तो ये है कौटिल्य कॉमर्स को द्वारा प्लेलिस्ट। ठीक है, क्लिक करेंगे आप प्लेलिस्ट में चल जाएंगे। फिर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि कौटिल्य कॉमर्स का है, प्लेलिस्ट डायरेक्ट दे दिए हैं। इन्वेंट्रीज भी कौटिल्य कॉमर्स का, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी कौटिल्य कॉमर्स का, फाइनल अकाउंट भी कौटिल्य कॉमर्स का। ठीक है, चैप्टर 7 तक हो चुका है। फिर चैप्टर 8 देखिए, इधर चैप्टर 7 हो गया है कंप्लीट। अब चैप्टर 8 है नीचे, चैप्टर 8, अच्छा चैप्टर 8 ये देख लीजिए, चैप्टर 8 है प्लेलिस्ट। ठीक है, और बीच में चैप्टर 6 छूट गया था यहाँ पर, अब देख सकते हैं चैप्टर, हाँ चैप्टर 5 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 7 था, तो 6 इधर रहेगा। ये देख सकते हैं 6 में मतलब समझ सकते हैं 5 चैप्टर एक ही साथ है। तो ये देखिए, इसमें यूनिट वाइज मतलब 6 में 5 यूनिट है, तो सारा यूनिट का एकदम प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर 6, 7, 8 तो हो गया। अब चैप्टर 9, ये देख लीजिए चैप्टर 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब चैप्टर 10 में है। चैप्टर 10 में 3 यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट 1 यूनिट 2 एक वीडियो से ये हो जाएगा, क्वार्टरली कॉमर्स का है। और यूनिट 3 एक मतलब प्लेलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 है जो एक प्लेलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट्स ख़त्म हो गया। अब आपको मतलब जो अनअकैडमी से मतलब सी फाउंडेशन से हमको ये लिंक खोजने में मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इस लिंक में मतलब गूगल शीट है, जिसमें सर का लेक्चर वाइज मतलब चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज दम दिया हुआ है एकदम गूगल शीट में। साथ से आप लोग जानते होंगे, जो कि अंशुल अग्रवाल सर, मोनीश वोरा सर, इंद्रेश गांधी सर, आदर्श जोशी सर, ये सब का मतलब दिया हुआ है एक ही गूगल स्प्रेडशीट में। तो आप ये मतलब ये लिंक भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये सब ढूंढने में मतलब बहुत पुराना वीडियो में अगर जो अनअकैडमी के वीडियो में जाके अगर लिंक दिया हुआ भी है तो क्लिक करेगा तो उसमें मतलब काम नहीं करता है, तो इसलिए। और ये जो है लिंक, ये लिंक इसी टेलीग्राम चैनल का है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं क्यूआर कोड, ये देख लीजिए क्यूआर कोड, इसको स्कैन कर लीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सी फाउंडेशन अकाउंट्स का रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं सी फाउंडेशन लॉ। लॉ में बहुत ज़्यादा इजी है, आप ये देख सकते हैं, ये चैनल का नाम है। नाम नहीं मिलेगा तो ये देख लीजिए, ये लिंक है,
ये लिंक है, ठीक है। तो इस लिंक पर आप चाहे तो मतलब कॉपी कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को और कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और फिर आ सकते हैं, या फिर आप ये देखिए QR कोड को स्कैन करके ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन कीजिए। ये हमको मतलब इसको मतलब हमको ज़्यादा मेंबर लाना नहीं है, लेकिन जिसको जिसको चाहिए वो आइएगा। जिसको फिर ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा आप लीव कर दीजिएगा, ठीक है चैनल। बस ये तो आप ये मतलब स्कैन करके आप सी फाउंडेशन लॉ का मतलब जो भी है एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए इधर चैप्टर 1 जो कि इंद्रेश गांधी सर के द्वारा है, एक ही वीडियो मतलब एक प्लेलिस्ट है जो कि 26 आवर्स में है। सर ने चैप्टर 1 ख़त्म करवाया है और ये थोड़ा सा मतलब अच्छा स्पीड में करवाया गया है तो इसलिए। और फिर ये चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये चारों चैप्टर आदर्श जोशी सर के द्वारा करवाया गया है एक ही प्लेलिस्ट से। आप ये देख सकते हैं, क्लिक किए तो ये प्लेलिस्ट में आ गया। इसमें चारों चैप्टर हैं। सेल्स ऑफ गुड्स देखिए चैप्टर 2 नीचे है, 6 लेक्चर में कंप्लीट करवाया गया है। वो लेक्चर 1, 2, 3, 4 नीचे है, फिर 5, 6, ठीक है। फिर चैप्टर 3 था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो भी 7 से पता नहीं कितने 6 लेक्चर में कंप्लीट करवाया गया है। फिर LLP भी आप देख सकते हैं 4 लेक्चर में कंप्लीट किया। फिर कंपनीज एक्ट भी 4 लेक्चर में कंप्लीट करवाया गया। ये अच्छा स्पीड है। देखिए लॉ में आप ज़्यादा मतलब उतना खोद के पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इन द एंड आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको करेंगे और थोड़ा सा रट्टा मारेजिशन हो जाएगा ना, क्वेश्चन वही क्वेश्चन आता है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप सारा रट्टा मार लीजिए या याद कर लीजिए, आपको जैसे समझना है समझ लीजिए तो वहीं आएगा। और लॉ में जो आपको रिवीजन करना है वो CTC क्लासेस से करना है। उसका मतलब यूनिट वाइज रिवीजन वीडियो है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 रिवीजन वीडियो बाय CTC क्लासेस, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवीजन बाय CTC क्लासेस, एक वीडियो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी है। मतलब वो सब मिल जाएगा आपको ईजिली। तो रिवीजन उन्हीं से करना है, क्योंकि वो बताए क्वेश्चन पहले देंगे प्रीवियस ईयर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसका आंसर दिखाएंगे आपको। वो कैसे आंसर लिखना वो भी मतलब रहेगा पूरा, और पहले से लिख के लाएंगे, वो सामने नहीं लिखेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो उससे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा हो गया कंप्लीट, पूरा लॉ तो कंप्लीट हो गया। अब इस एक वीडियो से जो कि इंद्रेश गांधी सर का है, 7 से 9 घंटा का या फिर 6 घंटा का है, 6 या फिर 9 आवर्स का रहेगा। उसमें एक वन शॉट में पूरा BCR ख़त्म, बिजनेस एंड कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं मैथ है एक राहुल उडानी सर के द्वारा है। कुछ चैप्टर्स करवाए हैं जो कि मतलब हम कोशिश किए लेटेस्ट लें, और ऐसा लेक्चर मतलब नहीं है जिसमें ऐसा लेक्चर, ये प्लेलिस्ट नहीं है जिसमें मतलब सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हों, या तो राहुल उडानी सर या फिर प्रणव पोपट सर। ऐसा हमको ज़्यादा अच्छा प्रणव पोपट सर लगते हैं, लेकिन राहुल उडानी सर भी मतलब जो हल्का चैप्टर है ना, उसमें प्रणव पोपट सर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, तो हम सोचे कि राहुल उडानी सर का ले लेते हैं, उसको वन शॉट में सर जल्दी में करवा दिए। जैसे कि इक्वेशन उतना ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप जैसे चैप्टर 1 आप चाहे तो राहुल उडानी सर से कर सकते हैं, क्योंकि वो ईजी है, ठीक है। तो और सारा जो कि अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर मैथ सारा है ना, आप चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर 1 पहले कंप्लीट कीजिए, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 लाइन वाइज कीजिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आप एक बीच में बाई चांस आपको एक आध चैप्टर जो कि बहुत भारी लगेगा या बहुत टाइम टेकिंग है और आपके पास टाइम कम है, तो उसमें आप मतलब बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, वो आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। ये देखिए चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 इक्वेशन, चैप्टर 3 लीनियर इनक्वालिटीज़, फिर चैप्टर 4 मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है ना, ये मतलब नया सिलेबस है, उसमें ये नाम था, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। और मैथ में से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, 1-2% का आया है, वो आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो जो न्यू सिलेबस है वो भी पढ़ सकता है। और लॉ में थोड़ा सा आया है चेंज, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। फिर चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 7। हाँ देखिए चैप्टर 8 हम पढ़े नहीं थे, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और हम इतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे। इसे 2-3 नंबर के साथ से आता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी होता है, पढ़े भी लेंगे तो बन
नहीं पाएगा। इसलिए हम नहीं पढ़ें, और हम ऐसे ही आपको कोई भी वीडियो रिकमेंड नहीं कर सकते जब तक हम खुद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर जो चैप्टर 8 पढ़ना है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, तो आप खुद से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। फिर चैप्टर 8 तक यहाँ हो गया। अब चैप्टर 9, 10, 11, 12 जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, वो एक वीडियो में कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लॉजिकल रीजनिंग का ऐसा वीडियो नहीं देखे थे, हम खुद से क्वेश्चन डायरेक्ट किए थे, बन गया था हमको, ठीक है। और जो इसमें मैं बताऊं तो स्टैटिक्स में आप प्लीज़ एकदम लाइन वाइज चैप्टर, पहले चैप्टर 13 कीजिए, चैप्टर 14, फिर चैप्टर 15, फिर चैप्टर 16, एकदम लाइन वाइज कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर चैप्टर 17, फिर चैप्टर 18, ठीक है। तो आप ये कीजिए, और आपको फिर टीचर बता ही देगा कि आपको कैसे क्या करना है। तब इसका आप देख लीजिए। फिर QR कोड मैं दिखा देता हूँ, ये मैथ का है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप कर ही सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे जो सबसे नीचे का लिंक है, ये है इसी चैनल का लिंक। तो अब इसे तो लिंक हम दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो कोई काम का ही नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट जैसा दिखा रहा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पर जाकर टेक्स्ट ये कॉपी करके लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मन तैसे QR कोड तो इसे दे ही दिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा मैथ कंप्लीट हो गया है। मैथ कहें या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहें, फिर आप करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये मोनीश वोरा सर का ही पूरा है, ठीक है। चैप्टर 1 ईजी है, और ये 1 शॉर्ट वीडियो हमको ज़्यादा अच्छा लगा, हम भी इसी से किया था, पूरा समझ में एकदम अच्छा सा आ गया था, ठीक है। तो ये 4 घंटे का रहेगा, इसमें सर कंप्लीट करवा देंगे। फिर ये चैप्टर 2 आपको सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा है, और सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको करना है, ठीक है। चैप्टर 2 का देखिए यूनिट 1 है, फिर यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, ठीक है। इससे यूनिट 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सब भूल जाते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको दे दें। चैप्टर 2 ख़त्म करते आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आपको कर लेना है चैप्टर 2, सबको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा पढ़ के, मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एकदम पूरा दिए यूनिट वाइज एकदम अच्छा से दे दिए हैं। फिर चैप्टर 3 में 2 यूनिट है, दोनों यूनिट का प्लेलिस्ट दे दिए हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 4 में प्राइस डिटर्मिनेशन ये भी दे दिए हैं, एक ही है मतलब प्लेलिस्ट का लिंक, इसे हो जाएगा। चैप्टर 5 भी हो जाएगा। फिर BC के जो पेपर 4 का पार्ट 2 है, BC का बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है पेपर 4 में, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक है, और पेपर 4 में एक सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और पेपर 4 में पार्ट 2 है जो कि दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जिसे हम BC के भी कहते हैं। तो उसका चैप्टर 1 आप देख सकते हैं, ये लेक्चर 1, ये लेक्चर 2 एकदम हमको ढूंढना पड़ा था, मतलब अब पता नहीं प्लेलिस्ट नहीं रहा है, ये क्या हो गया है, एकदम सारा वीडियो एकदम अलग अलग हो गया था, कोई प्लेलिस्ट नहीं, हम ढूंढ रहे थे। तो सर का मुश्किल से 2-3 प्लेलिस्ट मिल रहा था। मैं भी अब साथ से सर छोड़ दिए हैं शायद अनअकैडमी, हमको पता नहीं है, लेकिन मतलब वीडियो बिखर चुका है, एक पूरा लेक्चर ढूंढना पड़ रहा था। मान लो हम लेक्चर 1 देख रहे हैं, तो उसके नीचे लेक्चर 2 रिकमेंड करना चाहिए ना यूट्यूब में, वो भी नहीं कर रहा था। तो मतलब पता नहीं क्या कैसे हो गया है यूट्यूब को भी, तो हमको ढूंढना पड़ा, थोड़ा मुश्किल था, तो हो गया लेकिन, ठीक है। तो अब फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5, इसमें ऐसे ज़्यादा उतना भारी नहीं है। फिर चैप्टर 6 हम उतना ही दिए हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपको पूरा मतलब इतना पढ़ना है कि आप BCK में अगर जो ये सारा कर लें एकदम अच्छा से, खुद से एकदम बहुत अच्छा से कर लें, तो 40 में आपको 35 आ जाएगा ईजिली, अगर जो आप एकदम बहुत अच्छा से कर लेंगे तो खुद से, मतलब जितना पढ़ाया उतना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, जो कि मतलब पढ़ना था, ठीक है। अब उसके बाद रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए ये सर बहुत ज़्यादा MCQ, इकोनॉमिक्स में आपको, इकोनॉमिक्स में मैथ में जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन कर लीजिएगा, सबसे अच्छा यही है रिवीजन का तरीका। रिवीजन कीजिए थोड़ा सा, और पूरा फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन का कीजिए, ठीक है। मैथ और इकोनॉमिक्स में, मैथ में तो फार्मूला भी सर का, प्रणव पोपट सर का 1 शॉट में पूरा मैथ का फार्मूला, फिर 1 शॉट में पूरा स्टैटिक्स का फार्मूला रिवाइज करवाते हैं, वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे हो जाएगा। और मैथ में फिर
पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अकाउंट्स में आपको जो ICR मॉड्यूल में है ना वो और PYQ वो करना, और वो दोनों मतलब है 2-2 बार कम से कम कर लेना, 2 बार 3 बार 4 बार, आपको जितना लगेगा, सारा नहीं, मतलब जो हार्ड है, जो कि लगता है आपको क्वेश्चन करने से पूरा उस चैप्टर का हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमको रिवाइज हो जाएगा, तो वैसा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना वो कर लीजिएगा, ठीक है। अकाउंट्स के बात कर रहे हैं। और लॉ में आपको मतलब क्वेश्चन से ही रिवीजन करना है, पहले एक रिवीजन ऐसे ही कर लीजिए, जो भी आपको नोट्स बनाए, नोट्स तो आप लॉ में बनाइए नहीं, हम बता दे रहे हैं, नोट्स नहीं बनाना लॉ में, तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अब मैं CA इंटरमीडिएट में हूँ, और मैं लॉ में जो कंपनीज लॉ है, कॉरपोरेट एंड अदर लॉ जो कि कहा जाता है इधर, तो हम इसमें भी मतलब CA इंटरमीडिएट में भी मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा लॉ में, ठीक है। तो आप और भी मेरा और भी वीडियो है उसमें मतलब मैंने बताया है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो MCQ हो गया जी, सब कुछ तो हो ही गया है, ठीक है। तो आप इसमें, अच्छा इसका मैंने दिखाया कि नहीं, मैं इन द एंड में मैं मतलब ये देखिए इकोनॉमिक्स का है, मैं आखिरी में एक बार सारा का QR कोड दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स का है, ये लॉ का है, ये लॉ का है, ठीक है। और ये अकाउंट्स का है, और ये देख सकते हैं आप, ये लिंक भी इधर ही मतलब दिख रहा है, तो इसको कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पर, फिर इमेज सर्च करके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे मर्जी। फिर ये मैथ का, तब ये देख सकते हैं, ठीक है। और तो कुछ बताना नहीं था, सब कुछ हो गया, ठीक है, बस इतना ही था।